हेलो फ्रेंड और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग सिर्फ डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसमें हम कुछ लोग लिखेंगे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। तो शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बताते हैं। तो पहले हमारी जो शास्त्रीय भाषा है उनके बारे में बात करते हैं। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया। जो उड़िया लैंग्वेज जो सबसे लास्ट में यानी कि सबसे बाद में अपडेट हुई है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय लैंग्वेज कौन सी है, नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है जिसको अपनाया गया, तो आप क्या कहो? उड़िया। उड़िया किस जगह की भाषा? उड़ीसा की भाषा। और उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस कब हुआ था? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा को कौन सा और कहा जाता है? उड़ीसा को किस और नाम से जानते हैं? तो उड़ीसा को उत्कल, उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं। समझे? तो उड़ीसा में अगर क्वेश्चन आए कि कौन कौन से पर्व हैं, फेस्टिवल हैं, जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में है, उड़ीसा में क्या क्या मनाया जाता है, तो ये आप लोक नृत्य, लोकगीत वो सब समझ जाना आप। तो इसमें बात करते हैं कि मातृभाषा के माध्यम से कक्षा 8 तक की ही अधिगम की अनुशंसा की गई। जो मातृभाषा में जो आप किसी बच्चे को पढ़ाएंगे वो कक्षा 8 तक का पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद जो अडॉप्टिव लैंग्वेज होती है आप उनको पढ़ा सकते हैं। अडॉप्टिव लैंग्वेज माने ये होता है जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है और उड़िया है, बांग्ला है, इस टाइप की लैंग्वेज को आप पढ़ा सकते हो। तो अब यहाँ बात करते हैं कि भाषा का विकास कैसे हुआ है। एक बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसके भाषा का विकास कैसे होता है, यानी कि वॉम्ब टू टॉम्ब। वॉम्ब मन होता है पेट में जब बच्चा होता है, और टॉम्ब मन होता है मतलब कब्र में। वॉम्ब टू टॉम्ब ये मतलब एक मुहावरा टाइप का बनाया गया है। तो देखो, जन्म के समय में बच्चा ना तो कोई सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। यह उसके परिवेश पर निर्भर करता है कि बच्चा कैसा बनेगा। यानी कि परिवेश माना होता है उसका एनवायरनमेंट, उसका माहौल पे निर्भर करता है। तो पहले जो बच्चा जन्म लेता है ना ही सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। मतलब उससे कुछ कोई ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ एक कोरा कागज होता है, खाली कागज होता है। ये उसके समाज पर डिपेंड करता है वो किस समाज में पैदा हुआ है। किसी कट्टर समाज में पैदा हुआ कि किसी धार्मिक समाज में पैदा हुआ कि किसी सहानुभूतिपूर्ण समाज में पैदा हुआ, किस समाज में पैदा हुआ है। तो ये बच्चे का पहला पॉइंट है, विकास भाषा के विकास में पहला पॉइंट है। देखो, जन्म के समय में जब बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ और सिर्फ बालक में उत्तेजना होती है। तो जो ये उत्तेजना होती है बालक के जन्म के समय में, जो बालक की उत्तेजना होती है, तो इस उत्तेजना को बालक रो के व्यक्त करता है। रोता है ना, रुदन, रोने को रुदन बोलते हैं। रो के व्यक्त करता है। जब बच्चों को भूख लगती तो रोता है, प्यास लगती तो रोता है, दर्द होता तो रोता है, गर्मी लगती तो रोता है, कुछ चाहिए होता तो रोता है, किसी कीड़े ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया तो रोता है। तो इसके लिए जो बच्चे की भूख प्यास को व्यक्त करने के लिए बच्चा सिर्फ और सिर्फ रोने का काम करता है। कि जन्म के समय बच्चा बोल नहीं पाएगा, बच्चे को रोना ही आता है। उस वक्त बच्चे में उत्तेजना होती है इसलिए बच्चा रोता है। कुछ कुछ माताएं कहती है अच्छा रो रहा तो भूख लगी होगी। नहीं नहीं, उसे प्यास लगे तो भी वो रो रहा होगा, भूख लगी होगी तो भी रो रहा होगा, कुछ उसको चाहिए तो भी रो रहा होगा, उसको सोना होगा तो भी रो रहा होगा, उठना होगा तो भी उससे रो रहा ही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बच्चा रो के ही चीज़ें बता पाएगा। इसीलिए जब कहा जाता है कि जब डॉक्टरी में जब बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो उन्हें बच्चों का डॉक्टर बनाया जाता है, पेडियाट्रिशियन। कि 6 महीने या 3 महीने के बच्चा आपको बोल के नहीं बता पाएगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ। ये बात आपको खुद समझनी होगी कि मैं क्यों रो रहा हूँ, उस हिसाब से डॉक्टर को दवा प्रिस्क्राइब करनी होती है बच्चे को। इसलिए बच्चों को डॉक्टर बहुत कम होता है, बहुत डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। अब फिर इसी के बाद ये जब बच्चा 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने का होता है, जैसे जैसे बच्चा होता है तो फिर बच्चा व्यक्ति की भिन्नता करने लगता है। यानी कि बच्चा अपने परिवार के, अपने परिवेश के लोगों को पहचानने लगता है कि कौन मेरा चाचा है, कौन मेरा मामा है, कौन मेरा ताऊ है, कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन मेरा बड़ा भैया है, कौन मेरी पड़ोसन है, कौन मेरी चाची चाची हैं। कि क्या जैसे मानो कि आपकी मम्मी ने आपके पापा से कहा कि सेब लेते आना, तो बच्चा सबसे पहले देखेगा कि आपको सेब को बोलने में आपकी लिपसिंग कैसी हो रही है। फिर जब वो आपके पापा जब शाम को कार्य से आएंगे तो फिर सेब जब लेके आएंगे तो कहेंगे देखो ये लो मैं सेब ले आया हूँ। तो फिर बच्चा देखेगा कि ले लो, कोई चीज़ को देने के लिए हाथ बढ़ा के देते हैं। सेब लाल रंग का होता है, गोल होता है। तो बच्चा ये सब चीज़ें ना देख के सीखता है, सुनकर
सुनकर और देख के, सुनकर भी नहीं देख के सीखता है कि अच्छा सेब ऐसा होता है, देख देख के सीखता है बच्चा, ठीक है। ये जो अगर कोई अभी कोई क्वेश्चन बने कि बच्चा कैसे सीखता है, तो बच्चा देख के सीखता है। भाषा कैसे सीखता है, भाषा देख के सीखता है कि आप लिपसिंग कैसे कर रहे हो, क्या बोलने पे क्या चीज़ होता है। अच्छा सेब ऐसा है, आपकी माता जी ने कहा चाबी उठाओ, तो अच्छा चाबी उठाने पे बच्चा दिखता है अच्छा चाबी इसे लोहे की होती है, हल्के ग्रे कलर की होती है, अच्छा ऐसे होती चाबी होती है। रिमोट उठाओ तो रिमोट ऐसा होता है, काले रंग का, लंबे जैसा लंबा होता है। फ़ोन उठाओ तो फ़ोन ऐसा होता है। फ़ोन को समझ नहीं रहा, बस वो फ़ोन को देख रहा है, अच्छा फ़ोन माने ये चौखंटा सा होता होगा, ये फ़ोन हो गया। तो बच्चा देख-देख के व्यक्तिगत भिन्नता आरंभ कर देता है, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे। ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन धीमे-धीमे चलता रहता है, धीमे-धीमे चलता रहता है। देखो किसी बालक में मात्र अगला पॉइंट जो है, किसी बालक में मातृभाषा का विकास श्रमति या समझ के आधार पे होता है। देखो कि देखो बच्चा जब छोटा होता है तो कोई बात को बोल नहीं पाता है, ना समझ नहीं पाता है, लेकिन वो चीज़ों को देखता रहता है, वो उसकी मेमोरी में फ़ीड होता रहता है। श्रमति यानी अपने वो जो याद की हुई चीज़ें हैं ना, बचपन की यादों में वो चीज़ों को बार-बार रोटेट करता है। अच्छा मम्मी ने सेब क्यों लिखा था, सेब लाल रंग का होता है, इतना गोल-मटोल सा होता है। तो उस श्रमति की यादों के आधार पे बच्चा अपनी मातृभाषा का विकास करता है, मातृभाषा को समझने की कोशिश करता है। मातृभाषा को क्या कैसे कैप्चर करना, कैसे टैकल करना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। ये उसकी श्रमति पे डिपेंड करता है। श्रमति माने क्या होता है? याददाश्त होती है आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी बालक की मातृभाषा और प्रथम भाषा एक ही हो सकती है और अलग हो सकती है। देखो किसी भी बालक की मातृभाषा होती है जो माता से सीखी जाती है, मातृभाषा यानी मम्मी से सीखी है, और प्रथम भाषा होती है जो वो अपने परिवेश में रह के सीखता है, अपने वातावरण में, अपने समाज में रह के सीखता है, उससे सीखता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मानो ये मातृभाषा और प्रथम भाषा एक तब हो सकती है जब बच्चे की माता भी हिंदी बोलती है और बाहर का समाज भी हिंदी बोलता है। ठीक है? तो ये हिंदी तो भाषा एक ही हो सकती है, मातृभाषा और प्रथम भाषा। लेकिन मातृभाषा अलग और प्रथम भाषा अलग ये तब हो सकता है जब माता यदि मानो वो गाँव की रहने वाली हैं और वो शादी-वादी होके वो शहर में आ गई हों, ठीक है? शहर में आ जाने के बाद लेकिन उनकी तो काफ़ी साल तक उन्होंने 25-26 साल तक की गाँव की लैंग्वेज बोली है, तो वो तो ब घर में गाँव की लैंग्वेज बोलेंगी। लेकिन जब बच्चा घर से बाहर जाएगा सीखने समझने के लिए, कुछ अपने दोस्त यारों से बोलने के लिए, तो फिर वो शहर की भाषा बोलेगा। तो इस हिसाब से गाँव की भाषा और मातृभाषा और प्रथम भाषा अलग हो सकती है। या फिर माता अगर मानो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, रशिया की रहने वाली, वो हिंदुस्तान में आ गई हैं। हिंदुस्तान की दिल्ली दिल्ली या कानपुर या फिर उत्तर प्रदेश के किसी एरिया में आ गई, कानपुर में मान लेते आ गई हैं। तो वो माता घर में अपने बच्चे से तो रशियन लैंग्वेज बोलेगी, लेकिन जब बच्चा अपने घर के बाहर जाएगा जो यहाँ कानपुर के ही रहने वाले हैं, तो उनके सामने तो वो हिंदी ही बोलेगा, हिंदी समझेगा। तो इस बिहाफ़ पे भी अब मातृभाषा और प्रथम भाषा अलग-अलग हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मातृभाषा किन केसों में एक हो सकती है, मातृभाषा और प्रथम भाषा, और किन केसों में मातृभाषा और प्रथम भाषा अलग-अलग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द्विभाषी परिवार में बच्चों को भाषा सीखने की गति मंद हो जाती है। देखो द्विभाषी परिवार में ऐसा होता है कि बच्चों की भाषा सीखने की गति मंद माने होता है धीमे पड़ जाना होता है। द्विभाषा माने होता है जिस परिवार में 2 भाषाएँ बोली जाती हैं। अच्छा आप भी कह रहे हो ये तो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, छोटे बच्चे तो तुरंत समझ जाते हैं ये 2 भाषा बोलने में कैसे मंद गति हो जाती है। समझो। होता क्या है, जैसे मानो कि आपका बच्चा है, वो बाहर गया वो बाहर गया मतलब आपके परिवार में आप और आपकी वाइफ़ रहते हो, आपका बच्चा रहता है, और आपका जो छोटा भैया है वो कहीं गाँव से आके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब गाँव से आके वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो वो आपके बच्चे से गाँव वाली भाषा में बात करेगा, आप अपने बच्चे से शहर वाली भाषा में बात करोगे, तो बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि छोटी एज में बच्चे को कन्फ्यूजन होगा कि जिस चीज़ को आप थाली बोलते हो, वहाँ गाँव में उसको तस्तरी बोला जाता है। जिस चीज़ को आप कटोरी बोलते हो, वहाँ गाँव में बिलिया बोला जाता है। जिस चीज़ को आप कंचुल बोलते हो, वहाँ गाँव में कंचुलिया बोला जा सकता है। जिस चीज़ को यहाँ पे आप सॉइल बोलते हो, मिट्टी बोलते हो, वहाँ पे माटी बोला जाता है। इस टाइप से बोलते हैं, जिस टाइप को यहाँ पे गैया बोलते हैं, काऊ बोलते हैं, उस चीज़ को गाँव में गैया, भैंसिया बोला जाता है। तो इस जो शब्दों का जो थोड़ा-सा बदला हुआ रूप है, इस रूप को समझने में बच्चों को थोड़ी-सी परेशानी होगी, थोड़ा 19-20 का फ़र्क आएगा, लेकिन उसको हमारे यहाँ का जो भाषाविद है, जो भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने बोल दिया मंद गति से बच्चे की भाषा का विकास होगा। लेकिन नो डाउट बच्चे की भाषा का विकास ज़रूर होगा। दोनों भाषा बच्चे सीखेगा, द्विभाषी में दोनों बच्चे भाषा सीखता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि अगर बच्चे की द्विभाषा में या बहुभाषा में बच्चे की भाषा सीखने की गति का विकास कैसा होगा? मंद होगा, एक ऑप्शन में तेज़ होगा, एक
ऑप्शन में धीमा हो, एक ऑप्शन में कोई नहीं होगा, तो आप लगाओगे मंद होगा। द्विभाषा हो या फिर बहुभाषा, यानी कि एक भाषा से ज़्यादा भाषा सीखेगा तो बच्चे की सीखने की जो गति का विकास होगा वो मंद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जन्म के समय तो भाषा तो नहीं होती, लेकिन भाषा सीखने की शक्ति जन्मजात होती है। देखो सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय में उसमें भाषा नहीं होती है। बच्चा भाषा नहीं सीख सकता, ठीक है। भाषा नहीं होती मतलब कोई भाषा उसके अंदर होती नहीं हो, नॉर्मल कुछ नहीं होता है, लेकिन भाषा सीखने की शक्ति होती है कि वो बोल के, वो सुनकर और देखकर भाषा सीख सकता है, इस चीज़ की शक्ति होती है। इस चीज़ के बारे में हमारे एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए, नोम चॉम्स्की, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो नोम चॉम्स्की भी ये कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक ऐसा यंत्र होता है, यंत्र कुछ होता नहीं, उनको एक मतलब हाइपोथेटिकल उन्होंने बता दिया है, एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि एक बीज के अंदर ना ही पेड़ होता ना ही फल होता है, लेकिन उस बीज के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपने में से एक पूरे पेड़ को जन्म दे दे, उसके अंदर से फल को जन्म दे दे, उस फल के अंदर से न जाने कितने पेड़ों और फलों को जन्म दे दे। तो सेम बात यहीं बोली जा रही है कि एक भाषा जन्म लेता तो उसके अंदर कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन भाषा सीखने की पूरी पूरी शक्ति होती है, 100% शक्ति होती है। सेम ये बीज वाला एग्जाम्पल है, बीज के अंदर पेड़ नहीं होता, लेकिन बीज के अंदर पेड़ जमाने पर, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देने पर एक बीज पेड़ में बन जाता है। जैसे बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट दोगे कि उसको हिंदी सीखनी है, संस्कृत सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, बांग्ला सीखनी है, तो उसके आसपास के उसी भाषा के लोग रख दो, वो पूरा तरीके से सीख जाएगा। जैसे बीज के आसपास मिट्टी रख दो, उसी तरीके से बालक के आसपास लोग रख दो। तो समझ गए आप? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया ना, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो जन्मजात बच्चों को मिलती है। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया हुई जो बच्चों को जन्मजात मिली है, इनहेरिटेंस हुई। भाषा सीखने की, भाषा नहीं, भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात इनहेरिटेंस मिली है। अब दूसरी बात ये भी है कि एक और नेक्स्ट पॉइंट हमने पीछे बताया था कि बहुभाषी परिवार में जो व्यक्ति हो, बहुभाषी परिवार में छोटे बच्चों को भाषा सीखने की जो गति होती है वो मंद हो जाती है। ये पूरे बताया था, बहुभाषी या फिर द्विभाषी होती, गति थोड़ी मंद हो जाती है, 19-20 का फर्क होता है। 3 वर्ष से पहले की भाषा के मूल संरचना से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं और अपनी बात संप्रेषित कर सकते हैं। जो बच्चे के जो बालक होते हैं वो 3 वर्ष की अवस्था से पहले जो 3 वर्ष की अवस्था से पहले वो अपने जो आसपास के जो शब्द होते हैं जिनसे अपनी बात कह सकें, उन शब्दों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो जाते हैं। जैसे मानो आपको कुछ कहना हो कि हमें प्यास लगी, हमें यहाँ घूमने जाना, हमें ये कपड़े पहनने, हमें ये पढ़ना है, तो इस टाइप की जो बेसिक और मूलभूत चीज़ें होती, उस टाइप की भाषाओं से जो बालक होता है वो परिचित हो चुका होता है, और वो अपनी बात कहने में माहिर होता है, अपनी बात पूरी तरीके से बताने में वो माहिर होता है। समझे ना? तो ये होता 3 वर्ष से पहले की। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, पूछते हैं कि बालक 0 मंथ से लेके 6 मंथ तक के कितने शब्द सीखता है, फिर 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक के कितने शब्द सीखता है, फिर 1 साल से लेके 3 साल तक के कितने शब्द सीखता है, यानी कि उसके दिमाग में कितने शब्द की भंडार करने की, स्टोर करने की क्षमता आ जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, आगे डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। 3 वर्ष के बच्चों को संज्ञान के दायरे में आने वाले किसी भी विषय पर बातचीत की जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि 3 वर्ष तब जो बच्चे को 3 वर्ष की अवस्था तक की जो चीज़ें समझ में आती हैं, गुस्सा आना, भूख लगना, प्यास लगना, डर लगना, चिंता होना, इस चीज़ों के बारे में बात की कर सकते हो आप बच्चों को। आप मतलब बच्चों को ये नहीं बात कर सकते हो भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा कैसे करा जाए, 3 वर्ष के बच्चे से बालक नहीं कर सकते हो। भारत में प्रदूषण कैसे खत्म करा जाए, बेसिक स्तर का, ये इस विषय पर आप बालक से बात नहीं कर सकते हो। कैसे हमारी विदेश नीति, कैसी भारत पे विदेश नीति को कैसे अच्छी कर दी, इस पे आप 3 वर्ष के बच्चे से बात नहीं कर सकते हो। जो बच्चे की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बच्चे को खेल कूद में कैसा महसूस होता है, मम्मी जब बीमार थी तो कैसे महसूस होता है, इन चीज़ में जो संज्ञान माने लगती हैं इसको, तो इस चीज़ के विषय में आप बालक से डिटेल में बात कर सकते हो, उन्हें खिला खिलू के, बच्चे से प्यार करके। एक व्यक्ति का पूरा परिवेश उसके भाषा पे निर्धारित करता है। देखो यार, एक व्यक्ति का जो सामाजिक परिवेश है, आर्थिक परिवेश है, भौगोलिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश है, ये उसके भाषा पर निर्धारित करता है। अच्छा, भाषा पे निर्धारित ये कैसे करता है, ये डिपेंड करता है, सुनो। भाषा पे निर्धारित ऐसे करता है जैसे मानो एक बच्चे का जन्म गाँव में हुआ, एक बच्चे का जन्म शहर में हुआ। अब गाँव हम मान लेते हैं झारखंड का कोई गाँव है या कोई छत्तीसगढ़ का कोई गाँव है, वहाँ के जो बच्चे ने जन्म लिया है, वहाँ के बच्चा शारीरिक रूप से पहले तो मजबूत होगा। दूसरी बात ये होगी, उसे मछली मारना होगा ना होगा आता होगा, शिकार करना आता होगा,
पेड़ों पे बहुत तेज़ी से चढ़ जाएगा। मौसम ऋतुओं के बारे में पता होगा। मौसम ऋतुओं उसे जल्दी से प्रभावित नहीं करेंगी, जल्दी बीमार नहीं होगा और गुल्ली डंडा कंची सब खेल लेता होगा, ठीक है। अब जो बच्चा शहर में हुआ होगा वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली गांव के मुताबिक थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमजोर होगा, कि थोड़ा सा कमजोर होगा, बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं होगा, लेकिन वो पढ़ने में सही होगा। वो लैपटॉप फ़ोन टैबलेट इत्यादि से परिचित होगा। वो रेस्टोरेंट मॉल और तरह तरह की चीज़ों से परिचित होगा और आधुनिक चीज़ों से 3G 4G 5G से परिचित होगा। रॉकेट मिसाइल लॉन्चर सबसे परिचित होगा। इलॉन मस्क दुनियादारी बिल गेट्स इन सबसे परिचित होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये गाँव वाला बच्चा कहीं बोलोगे तो समझ में आ जाएगा इसके गाँव परिवेश में जना पला बड़ा है, और ये शहर वाला बच्चा जो बोलेगा तो ये शहर वाले परिवेश में पला बड़ा है। तो कहीं ना कहीं जब ये गाँव वाला बच्चा जब शहर में रोजगार की तलाश में आएगा तो कुछ ना कुछ इसको कुछ स्तर तक का स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब आप पहली बार किसी के जाते हो तो सबसे पहले तो आप लोग व्यक्ति आपके चेहरे को देखते हैं, फिर आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, फिर जब आप बोलना शुरू कर देते हैं तो बच्चे सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि आपका जो ज्ञान है किस स्तर का, आप किस क्वालिटी का, आपका परिवेश कहाँ पे हुआ है। तो जो ये भाषा सीखने की जो गति है ना, जो भाषा सीखने का जो माध्यम है, जो प्रकार है, ये आपको हर पूरे जीवन काम करेगा। आपको कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें हैं, आपको जीवन भर काम करेंगी। तो आई होप भाषा शिक्षण एक बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता हो, ये मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश से आपको समझाने की कोशिश करी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, किसी और टॉपिक पे।